हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन पॉलिटी में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। उससे पहले हम जितने भी भारत के राष्ट्रपति हुए हैं उन सभी को देखेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 1950 से 1962 ईस्वी के मध्य में था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद बीबी गिरी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्रमशः 2 माह और 1 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। फिर उसके बाद बीबी गिरी राष्ट्रपति बनते हैं, जिनका कार्यकाल 1969 से 1974 ईस्वी के मध्य में था। फिर उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद बीडी दत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 5 माह कार्य करते हैं। फिर उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनते हैं, जिनका कार्यकाल 1977 से 1982 ईस्वी के मध्य में था। इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हुए। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। इन सभी राष्ट्रपति से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आगे की स्लाइड में कवर करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 1950 से 1962 ईस्वी के मध्य में था। राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित थे? बिहार से। राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य से संबंधित थे और इनका कार्यकाल 1950 से 1962 ईस्वी के मध्य में था। भारत के 2 बार राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के 2 बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे और इनका कार्यकाल सबसे लंबे समय तक था। कब से कब तक था इनका कार्यकाल? 1950 से 1962 ईस्वी के मध्य में। भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह कुल 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति थे। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और यह भारत की प्रथम राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी पुस्तक लिखी है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी पुस्तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्मकथा, इंडियन डिवाइडेड, सम रेविजेंस, चंपारण के सत्याग्रह, महात्मा गांधी व बिहार और बापूजी के कदमों में आदि पुस्तकें लिखी हैं। यह सभी पुस्तकें आपको याद रखनी हैं। राजेंद्र प्रसाद ने आत्मकथा, इंडियन डिवाइडेड, सम रेविजेंस, चंपारण के सत्याग्रह, महात्मा गांधी व बिहार और बापूजी के कदमों में यह सभी पुस्तकें लिखी हैं। व्यक्तिगत रूप से भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। व्यक्तिगत रूप से भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे और इनका कार्यकाल 1962 से 1967 ईस्वी के मध्य में था। किस राष्ट्रपति की याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में। डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक था? 1962 से 1967 ईस्वी के मध्य में। दार्शनिक राजा व दार्शनिक शासन की उपाधि किस राष्ट्रपति को दी जाती है? डॉक्टर राधाकृष्णन को। दार्शनिक राजा व दार्शनिक शासक की उपाधि डॉक्टर राधाकृष्णन को दी जाती है। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनका कार्यकाल 1967 से 1969 ईस्वी के मध्य में था। किस राष्ट्रपति की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? जाकिर हुसैन की। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हो गई थी और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1967 से 1969 ईस्वी के मध्य में। किसने सर्वप्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? बीबी गिरी ने।
बीबी गिरी ने सर्वप्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है तो उस समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे। इस कारण कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनते हैं? बीबी गिरी। लेकिन यह सिर्फ 2 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। 2 माह बाद यह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इस कारण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट, कौन से राष्ट्रपति सिन्फिन आंदोलन और श्रमिक आंदोलन से संबंधित थे? बीबी गिरी। राष्ट्रपति बीबी गिरी सिन्फिन आंदोलन और श्रमिक आंदोलन से संबंधित थे। कौन से कार्यवाहक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जो केवल 1 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 2 माह के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इस कारण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1969 में 1 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव हो जाते हैं, जिसमें बीबी गिरी खड़े हो जाते हैं और वह जीत जाते हैं। नेक्स्ट, किसने सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? बीडी जत्ती ने। बीडी जत्ती ने सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। अभी तक कुल 3 ही कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं। कौन कौन से? एक बीबी गिरी, एक मोहम्मद हिदायतुल्लाह और एक बीडी जत्ती। बीबी गिरी सिर्फ 2 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और बीडी जत्ती 5 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। बीडी जत्ती 1977 में 5 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट, कौन से राष्ट्रपति एक बार चुनाव हार गए थे फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी एक बार चुनाव हार गए थे फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। बीबी गिरी का कार्यकाल वैसे 1969 से 1974 ईस्वी के मध्य में था। बीबी गिरी के बाद फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1978 ईस्वी के मध्य राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो जाती है। इस कारण बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। बीडी जत्ती 5 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। फिर इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी खड़े होते हैं और इस चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी जीत जाते हैं। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 1977 से 1982 ईस्वी के मध्य में था और यह निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। यह पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम जेबी वीटो का प्रयोग किया था? ज्ञानी जैली सिंह ने। राष्ट्रपति ज्ञानी जैली सिंह ने सर्वप्रथम जेबी वीटो का प्रयोग किया था। राष्ट्रपति ज्ञानी जैली सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग डाक संशोधन विधेयक 1986 पर किया था और इनका कार्यकाल 1982 से 1987 ईस्वी के मध्य में था। आपको राष्ट्रपति के कार्यकाल भी याद रखने हैं। नेक्स्ट, भारत के कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन से संबंधित थे? बीबी गिरी। भारत के राष्ट्रपति बीबी गिरी ट्रेड यूनियन से संबंधित थे। बीबी गिरी 1969 से 1974 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। बीबी गिरी के बाद फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति हुए, जिनका कार्यकाल 1974 से 1978 ईस्वी के मध्य में था। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, जो केवल 5 माह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। बीडी जत्ती के बाद नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनते हैं, जिनका कार्यकाल 1977 से 1982 ईस्वी के मध्य में था और नीलम संजीव रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बनते हैं, जिनका कार्यकाल 1982 से 1987 ईस्वी के मध्य में था। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, कौन सर्वाधिक आयु के राष्ट्रपति थे? आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन सर्वाधिक आयु के राष्ट्रपति थे और सर्वप्रथम चीन की यात्रा करने वाले राष्ट्रपति भी यही थे। आर वेंकटरमन का कार्यकाल 1987 से 1992 ईस्वी के मध्य में था और यह ज्ञानी जैल सिंह के बाद राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट, माई प्रेसिडेंशियल ईयर नामक पुस्तक किस राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई है? आर वेंकटरमन द्वारा।
माई प्रेसिडेंशियल ईयर नामक पुस्तक राष्ट्रपति आर वेंकटरमन द्वारा लिखी गई है। इनका कार्यकाल 1987 से 1992 ईस्वी के मध्य में था और यह ज्ञानी जैल सिंह के बाद राष्ट्रपति बने थे। कौन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे? के आर नारायण। के आर नारायण भारत की पहली दलित राष्ट्रपति थे। के आर नारायण का कार्यकाल 1997 से 2002 ईस्वी के मध्य में था। आर वेंकटरमन के बाद शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति हुए, जिनका कार्यकाल 1992 से 1997 ईस्वी के मध्य में था। इसके बाद के आर नारायण राष्ट्रपति हुए, जिनका कार्यकाल 1997 से 2002 ईस्वी के मध्य में था और यह भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति बने थे। भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिनका कार्यकाल 2002 से 2007 ईस्वी के मध्य में था और यह के आर नारायण के बाद राष्ट्रपति बने थे। विंग्स ऑफ इंडिया, इंडिया 2020, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड इंडिया नामक पुस्तक किस राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। विंग्स ऑफ इंडिया, इंडिया 2020, माई जर्नी और इग्नाइटेड माइंड नामक पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। अब एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका कार्यकाल 2002 से 2007 ईस्वी के मध्य में था और यह के आर नारायण के बाद राष्ट्रपति बने थे। किस राष्ट्रपति को आमजन का राष्ट्रपति या पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को आमजन का राष्ट्रपति या पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। भारत के कौन से राष्ट्रपति अविवाहित थे? एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम एक अविवाहित राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक था? 2002 से लेकर 2007 ईस्वी के मध्य में। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति भारत के पूर्व में गृह मंत्री थे? ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भारत के पूर्व में गृह मंत्री थे और ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 1982 से 1987 ईस्वी के मध्य में था, जो कि नीलम संजीव रेड्डी के बाद राष्ट्रपति बने थे। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? बीबी गिरी। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार बीबी गिरी थे और यह कब राष्ट्रपति बने थे? 1969 से 1974 ईस्वी के मध्य में। कौन से राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य भी रहे थे? ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य भी रहे थे और इनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक था? 1982 से 1987 ईस्वी के मध्य में। ज्ञानी जैल सिंह के बाद आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हुए। अभी वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारतीय गणतंत्र का वह राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे जो सदा धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहते थे और इनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक था? 1962 से 1967 ईस्वी के मध्य में। भारत की पहली राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा द्वारा। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा के द्वारा किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी तो उस समय राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे, जिनका कार्यकाल 1977 से 1982 ईस्वी के मध्य में था और नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाली पहली राष्ट्रपति है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी, जिनका कार्यकाल 2007 से 2012 ईस्वी के मध्य में था।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।